मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रो जावा टिप्स की, जिसके अंदर मैंने आपको 20 प्रो जावा टिप्स बताई थी कि कैसे ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे जावा को, और अभी भी बहुत सारे लोग वैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे हर एक तरीके का एक स्मार्ट तरीका बताया था कि आपको अब ऐसे चीज़ें यूज़ करनी है जिसकी हिसाब से आप अच्छे डेवलपर बन पाओगे। और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है एंड उस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसका दूसरा पार्ट भी बनाइए और बहुत सारे पार्ट्स बनाइए और चीज़ें सिखाइए कि हाँ अब कैसे हमें चीज़ें करनी होती है, पहले कैसे करते हैं। ये वीडियो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए है, उन लोग के लिए हेल्पफुल है जो एक्चुअली जावा सीख रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि वो एक सिंपल सा एक ही तरीका सीखते हैं काम करने का। बट काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक एक आपने नॉर्मल काम कर दिया, एक तरीका वो है, लेकिन उस काम को एक अच्छे से कैसे करेंगे, एक बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है या उससे बढ़िया तरीका कौन सा हो सकता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऑब्वियसली बात, मैंने 20 प्रो टिप्स बना चुका हूँ ऑलरेडी। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक सीरीज़ बना दूंगा आपको। सीरीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे वो वाली सीरीज़ मिल जाएगी, जहाँ पे आप जा करके यहाँ पे मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पहले वाली वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर के पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। सो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं इस तरह से वीडियोस बनाऊंगा। एंड ये है प्रो जावा टिप्स का सेकंड पार्ट। चलिए भाई, हम लोग समझते हैं कुछ और टिप्स आपको जो प्रो जावा डेवलपर बनाएंगे। चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 10 प्रो जावा टिप्स कवर करूंगा सेकंड पार्ट के अंदर। बाकी आपको फिर से प्रो जावा टिप्स कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं इसका अगला पार्ट भी लेके आऊँ जिसके अंदर और भी हम लोग क्वेश्चंस को और भी लाइक प्रो टिप्स को कवर कर सकें। सो सबसे पहली जो भाई 21st है, क्योंकि 20 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अब क्या है कि लाइक आपको चीज़ें ध्यान देनी है जब आप कोई कलेक्शन बनाते हो। लाइक आप क्या करते हो, नॉर्मल कलेक्शन को बनाने के लिए एरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हो, बट आपको क्या करना चाहिए, जस्ट लाइक प्रिफर यूजिंग मैप ऑफ। तो होता क्या है कि मैप लाइक एक इंटरफेस है, तो मैप इंटरफेस के अंदर हमारे पास ऑफ एक मेथड दे दिया गया है, ठीक है। और उस मेथड की हेल्प से हम लोग लाइक अनमॉडिफिएबल कलेक्शन या फिर मैप बना सकते हैं। तो अगर आपको अनमॉडिफिएबल कलेक्शन बनाना है तो आपको मैप ऑफ यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको लाइक लिस्ट बनाना है तो लिस्ट के लिए भी लिस्ट ऑफ यूज़ करना चाहिए। लाइक मैप आपको अनमॉडिफिएबल बनाना है तो मैप ऑफ यूज़ करो, लिस्ट बनाना है तो लिस्ट ऑफ यूज़ करो। एंड इफ़ यू वांट सेट तो आप सेट के लिए भी सेट ऑफ यूज़ कर सकते हो फॉर अनमॉडिफिएबल कलेक्शन। तो अगर आपको स्मॉल इम्यूटेबल कलेक्शन बनाना है तो आप लाइक ऑफ मैथड का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, और आप ऐसे बिल्कुल भी मत करो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे आ जाते हैं एंड एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पे लाइक हम लोग ये क्लास बनाते हैं, क्लास लाइक टेस्ट डॉट, या हम लोग प्रो जावा एग्जाम्पल 2, ठीक है, क्लास का नाम प्रो जावा एग्जाम्पल 2 देते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग लाइक यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं, ठीक है। नए वर्जन्स के अंदर मेन मेथड को आप ऐसे भी बना सकते हो, वॉइड मेन, लाइक सिंपल ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे काम कर सकते हो। लाइक मैंने लिख दिया ओके हे वर्किंग गुड, एंड सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहाँ इस पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। यू विल फाइंड द आउटपुट हियर। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। यस, हे वर्किंग गोग नहीं, इट्स गुड, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप रन कर सकते हो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो अब क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को भी लिस्ट बनाना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक लिस्ट को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। कैसे बना देते हैं मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। सो लिस्ट को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लाइक उन्होंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये उन्होंने क्या किया, लिस्ट को बनाने के लिए न्यू एरे लिस्ट यूज़ किया, और एरे लिस्ट को फिर जो एरे लिस्ट क्रिएट हुई उसको एक वेरिएबल के अंदर डाला, एंड आफ्टर दैट रोल्स डॉट ऐड यूजर्स और एडमिन कर दिया। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ आपके पास जो रोल्स हैं वो एडमिन और यूज़र है। ये एक छोटी सी लिस्ट है जो कि चेंज नहीं होने वाली, ये इम्यूटेबल है। तो आपको ऐसा नहीं यूज़ करना। आपको क्या करना, जस्ट आपको लिस्ट जो इंटरफेस है उसके पास एक मेथड है ऑफ, ये देखो ये जो मेथड है बहुत काम का मेथड है, एंड ये ओवरलोडेड मेथड है। मतलब आप देखो यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट भी बना सकते हो, दैट इज इट रिटर्न्स एक्चुअली अनमॉडिफिएबल लिस्ट कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अनमॉडिफिएबल लिस्ट, उसके बाद इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे वेरिएबल आर्गुमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कितने तक दीजिए, मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट तो सिंगल आर्गुमेंट, डबल, ट्रिपल, 4 ऐसा करके ये जो है वो ओवरलोडेड। इवन अगर आप चाहते हो तो आप जितने मर्जी उतने एलिमेंट्स पास कर सकते हो। तो अगर आपको 2 रोल ही पास करने हैं, एक एडमिन, तो आप एडमिन पास कर दिए। लाइक अगर आपको गेस्ट पास करना है तो गेस्ट पास कर दिए। एंड देन फाइनली आप इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग
में इसको लाइक रोल्स में पुट कर दिए। हियर वी गो। इस तरह से आप यूज़ करने की कोशिश करिए। इसका रीज़न भी है, ये करेक्ट तरीका काम करने का। इसका रीज़न ये है कि जो लिस्ट डॉट ऑफ होता है वो क्रिएट करता है इम्यूटेबल कलेक्शन, जो लाइक एक्सीडेंटली मॉडिफिकेशन के चांसेस को कम कर देता है। आपके कलेक्शन जो है वो एक्सीडेंटली अचानक से चेंज नहीं होंगे वैल्यू, क्योंकि ये जो तरीका है ये हमें तरीका प्रोवाइड करता है सो दैट हम अनमोडिफिएबल कलेक्शन बना सकते हैं। और इसका जो कोड होता है इट्स लाइक बहुत क्लीन है, सेफ है एंड शॉर्टर है। तो आपको लाइक ऐसा ना हो कि भाई 10 लाइन 15 लाइन का कोड आप लिख दोगे, काम वही कर रहा है। तो ये वाला तरीका अच्छा तरीका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको हमेशा जो काम करना चाहिए वो इस तरह से लिस्ट और कलेक्शन के साथ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि म्यूटेबल कलेक्शन बनाए जो बाद में चेंज भी हो सके, तो फिर आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। वो एक बढ़िया तरीका, वैलिड तरीका है। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक वो यूज़ करते हैं लूप्स, और वो लूप्स इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं क्या प्रेम होता है लूप्स यूज़ करने का, और वो नेस्टेड लूप्स बहुत बार यूज़ करते हैं। सो आपको क्या करना है, अवॉइड यूजिंग लाइक कॉम्प्लेक्स नेस्टेड लूप्स। आपको कॉम्प्लेक्स नेस्टेड लूप्स को अवॉइड करना चाहिए हमेशा। हमेशा जो स्ट्रीम एपीआई की ग्रुपिंग फंक्शनैलिटी है, मैपिंग फंक्शनैलिटी है, वो सारी फंक्शनैलिटी को हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक हमारे पास ऑर्डर्स हैं, कई सारे ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स की यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, सो लाइक यहाँ मैं बता दें इसको, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। एंड हमारे पास लाइक ऑर्डर की लिस्ट है। तो आप क्या करोगे, लाइक फॉर एंड ऑर्डर्स, एक ऑर्डर्स निकालोगे, एंड लाइक ऑर्डर्स की एक एरे लिस्ट है, तो आप लगा दो यहाँ। और हमारे पास लेट सपोज यूज़र की भी एक लिस्ट है, और हमें चेक करना है या पर्टिकुलर आईडी के सारे ऑर्डर्स निकालने हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर्स का लूप लगाया, देन अगेन यहाँ पे यूज़र का भी लूप लगा देंगे, यूज़र एंड देन यूज़र्स। एंड अब चेक करेंगे क्या ऑर्डर यूज़र से मैच कर रहा है। लाइक इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि लाइक क्या जो यूज़र है उसकी जो आईडी है गेट आईडी डॉट इक्वल्स क्या ऑर्डर की गेट यूज़र आईडी से मैच कर रही कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जो लूप है वो नेस्टेड लूप है, मतलब हर एक ऑर्डर के लिए सारे यूज़र्स आएंगे और हर एक यूज़र आईडी ऑर्डर आईडी की यूज़र आईडी से चेक होगी। तो ऐसा नहीं करना, आप ग्रुप कर सकते हो डायरेक्टली। आप क्या कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। लाइक हमारे पास एक लिस्ट ऑफ यूज़र बना सकते हो, लाइक ठीक है। तो मैं बताता हूँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे एंड वी क्रिएट लाइक क्लास यूज़र, एक क्लास बना लो यूज़र एंड एक क्लास बना लो ऑर्डर। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब हमारे पास दो लिस्ट होनी चाहिए। एक लिस्ट होनी चाहिए लाइक ऑर्डर की लिस्ट जो कि ऑर्डर्स होगी। ठीक है, एंड मैं सिंपली अभी के लिए मैं ब्लैंक लिस्ट बना दे रहा हूँ, बाकी आप इस पे डेटा पुट कर लीजिएगा भाई। फिर एक बना लेते हैं लाइक यूज़र्स की लिस्ट, यूज़र, एंड ये हमारी यूज़र्स की लिस्ट है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लिस्ट डॉट ऑफ की हेल्प से लाइक ब्लैंक डेटा डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग यूज़ करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग का मतलब होता है कि ऑर्डर के पास, ध्यान रखिए, ऑर्डर के पास यूज़र की आईडी भी अवेलेबल, लाइक यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग की यूज़र आईडी अवेलेबल है, और यूज़र के पास तो यूज़र आईडी अवेलेबल ही है, लाइक जो इसकी आईडी है वही यूज़र आईडी होगी। तो यूज़र के पास भी आईडी है और ऑर्डर के पास यूज़र आईडी कि भैया वो ऑर्डर किस यूज़र का है, एंड इसके पास ऑर्डर आईडी तो होगी भाई प्राइवेट, लाइक स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी तो इसके पास होगी। और दोनों को एक्सेस करने के लिए लाइक गेटर्स और सेटर्स भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर गेटर सेटर, और अभी मैं गेटर सेटर बनाना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट को हटा दूंगा सो दैट मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। वरना बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर बेस्ट टिप्स बता रहे हैं और खुद ही बेस्ट टिप नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए भाई, जब आप प्रोग्राम में करोगे या जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाओगे तो आपको ऐसे फिर वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको हमेशा प्राइवेट रखना है वेरिएबल्स को, और वेरिएबल्स को सेट करने के लिए आपको गेटर्स एंड सेटर्स का इस्तेमाल करना होता है। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू ग्रुप ऑल द ऑर्डर्स बाई यूज़र आईडी, मतलब एक यूज़र आईडी 1 है तो उसके कितने ऑर्डर हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक ऑर्डर्स को मैं ऑर्डर्स पे लगाऊंगा, ऑर्डर्स पे लाइक स्ट्रीम, एंड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कलेक्ट फंक्शनैलिटी, मतलब ऑर्डर को हम कलेक्ट करने वाले हैं, बट किस आधार पे वाइज, समझना बात को। ठीक है, कलेक्ट तो कर लेगा यार, बट बात को समझना, यहाँ पे हम लाइक कलेक्टर्स पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो भी तो हम यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट, और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ग्रुपिंग बाय।
और यहाँ पे हम फंक्शंस पास कर सकते हैं। इवन ग्रुपिंग बाय कॉन्करेंट इन्वायरमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन कॉल्ड ग्रुपिंग बाय कॉन्करेंट। तो हम ग्रुपिंग बाय यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें पास करना है एक्चुअली एक फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली हम यहाँ पे हम इनपुट चाहिए मुझे यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, इनपुट भी लेगा आउटपुट देगा। तो फंक्शन के लिए हमें मिल जाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर और मुझे यहाँ से रिटर्न करना यहाँ पे हमें लॉजिक चेक करना है कि किस बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है। देन हमें यहाँ से रिटर्न करना है कि ऑर्डर डॉट यूज़र आई डी, ठीक है, ऑर्डर डॉट यूज़र आई डी। तो होगा क्या कि यहाँ से ऑर्डर डॉट यूज़र आई डी हमें यहाँ से रिटर्न करना है। अब क्या होगा कि इस यूज़र आई डी वाइज हमारा डेटा ग्रुप हो जाएगा, सारे ऑर्डर्स ग्रुप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हम इसको एक वेरिएबल के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली ऑर्डर्स ऑफ यूज़र्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यूज़र के ऑर्डर आ चुके हैं एंड फिर हम यहाँ पे हम चाहे तो प्रिंट आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ यूज़र्स में है क्या, ठीक है, यस, ऑर्डर ऑफ यूज़र्स आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पे ग्रुपिंग अप्लाई हो गया। ग्रुपिंग मीन्स कि जो हमारे पास मैप बना इसके अंदर स्ट्रिंग आ गई। स्ट्रिंग इज़ यूज़र आईडी आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो उस यूज़र आईडी के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर पहला यूज़र है तो उसकी आईडी, उसके सारे ऑर्डर, दूसरा यूज़र, दूसरे यूज़र की आईडी, दूसरे के सारे ऑर्डर्स, तीसरे यूज़र, तीसरा यूज़र, तीसरे के सारे ऑर्डर्स, ऐसे करके सारे आ जाएंगे। सो एक बार मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं भाई, हम यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यूज़र, और यहाँ पे मैं ले लूँगा स्ट्रिंग आईडी एंड दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। तो इससे हमारा यूज़र बन जाएगा एंड देन हम यहाँ बना लेते हैं ऑर्डर स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी कॉमा स्ट्रिंग यूज़र आईडी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी कॉमा दिस डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी। परफेक्ट। तो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करने वाले ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए बस आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर का नाम भी आप दे दो, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑर्डर नेम भी एक ले लो सो दैट हमें पता चले कौन सा ऑर्डर है। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऑर्डर नेम एंड जो हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा दिस डॉट ऑर्डर नेम इज इक्वल टू ऑर्डर नेम से प्लेस कर देंगे, ठीक है। और जब प्रिंट हो रहा है तो हमें टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आईडी के साथ साथ हम यहाँ पे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, एक टू स्ट्रिंग मेथड भी बना लेते हैं सो दैट हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया, बट क्या प्रिंट होगा भाई, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, फॉर दैट हम रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग एंड वी हैव टू जस्ट रिटर्न, हमें चाहिए दिस डॉट आईडी। मुझे सिर्फ जब हमें यूज़र कोई डायरेक्टली प्रिंट करे तो हमें आईडी प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये चाहिए स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग ही तो थी आईडी, ठीक है। टू स्ट्रिंग कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द, ओके। सो मुझे लग रहा है इसको करना होगा पब्लिक प्रोटेक्टेड होता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड, यस, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रहा है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द मैथड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास जो है आई थिंक दोबारा से लिखते हैं पब्लिक रिटर्न जो होता है वो स्ट्रिंग ही होता है, पक्का नाम होता है टू स्ट्रिंग एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे दिस डॉट आईडी विजिबिलिटी, ठीक है, परफेक्ट। एंड सेम यहाँ से जब ऑर्डर कोई प्रिंट हो तो अगेन पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न कर देंगे दिस डॉट, पहले तो ऑर्डर आईडी क्योंकि ऑर्डर प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हम ऑर्डर का नाम भी प्रिंट कर देते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे एंड दिस डॉट ऑर्डर नेम। तो बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसमें डालने हैं बस। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर में ऑर्डर एंड यूज़र्स में यूज़र। तो सबसे पहले यहाँ पे दो यूज़र बनाने जा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट यूज़र 1 न्यू
यूज़र और यूज़र आईडी चाहिए तो 101 यूज़र आईडी मैंने दे दिया। कुछ और पास करना आई थिंक यूज़र आईडी में, हाँ यूज़र आईडी स्ट्रिंग में पास करना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर देन अगेन वेर यूज़र 2 न्यू यूज़र और अगेन हम पास कर देंगे 102। दैट्स इट, 2 यूज़र्स हमने पास कर दी। अब कुछ ऑर्डर्स बना लेते हैं, तो हम वेर ऑर्डर 1 इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, और हमें पहले ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी और फिर ऑर्डर का नाम। तो लाइक ऑर्डर आईडी लाइक हमने कहा 900 से स्टार्ट करते हैं एंड यूज़र आईडी लाइक 101 एंड ऑर्डर का नाम है लाइक ऑर्डर का नाम कुछ भी रख दो लाइक आईफोन और 16 प्रो मैक्स। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर और बना लेते हैं जो कि सेम यूज़र का होगा, ऑर्डर 2। ऑर्डर आईडी है 902, यूज़र आईडी सेम है बट ये होगा लाइक कैमरा दिस मॉडल। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर और बनाता हूँ, ऑर्डर 3 जो कि इस बार ऑर्डर होगा 904, लेकिन इस बार ये यूज़र 102 का होगा, 102 का होगा एंड लाइक सैमसंग टीवी दिस मॉडल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना लिए 3 ऑर्डर्स बना लिए, 2 यूज़र्स बना लिए। अब यूज़र वाली लिस्ट के अंदर यूज़र डाल देते हैं, दैट मीन्स यूज़र 1 कॉमा यूज़र 2, और ऑर्डर्स की लिस्ट में हम ऑर्डर डाल देते हैं लाइक ऑर्डर 1 कॉमा ऑर्डर 2 कॉमा ऑर्डर 3। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, लाइक हम यहाँ पे ग्रुप करने जा रहे हैं कि भैया इसमें आया क्या यूज़र आईडी वाइज डेटा ग्रुप हो गया कि नहीं, इस ऑर्डर ऑफ यूज़र्स में देखते हैं। फिर मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आप इस लैम्डा को लाइक फंक्शनल मेथड से या लाइक फंक्शन रेफरेंस मेथड रेफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो। सो मैं रन करता हूँ एंड लेट्स रन दिस एंड ओके, सो मैं डायरेक्टली यहाँ से रन करता हूँ एंड यू विल सी लाइक हमारे पास यहाँ पे कुछ आया तो है। तो आप देखो 101 जो यूज़र आईडी है यहाँ पे ध्यान से देखो, उसकी की जो है 101 है, देन जो वैल्यू है उसमें देखना, इस वैल्यू में 2 आइटम्स हैं। एक है 101 के 2 ऑर्डर्स है, दैट इज़ 900, ऊपर आप देख लो 101 के 2 ऑर्डर्स हैं, 101 के एक 900 है, एक 902 है। देखो 900 है और 902 है, और ये ऑब्जेक्ट है, बस ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन प्रिंट हो रही है, दैट इज स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है। और जो 102 है उसका जो ऑर्डर है वो 904 है जो कि है सैमसंग टीवी। दैट मीन्स ऑर्डर आईडी वाइज या यूज़र आईडी वाइज हमारे ऑर्डर्स ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसको थोड़ा और क्लीन बनाने के लिए, लाइक यहाँ पे इसका गेटर्स, इन सबके गेटर्स तो होंगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, लाइक हम एक गेटर बनाते हैं, स्ट्रिंग गेट यूज़र आईडी एंड इट विल एक्चुअली रिटर्न दिस डॉट यूज़र आईडी। परफेक्ट, यस। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे थे ना, फंक्शनल, ये देख यहाँ पे जो फंक्शन इंटरफेस दैट इज अ फंक्शन इंटरफेस था, उसकी इंप्लीमेंटेशन लिख रहे थे बाय राइटिंग द लैम्डा। इस लैम्डा को हम हटा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि भैया जो ऑर्डर है उसके पास एक मैथड है दैट इज़ अ गेट यूज़र बाय यूज़र आईडी। यस, तो हमने इस बार क्या किया, हमने डायरेक्टली मैथड रेफरेंस दे दिया कि भैया ये मैथड आप रेफर कर लेना, ये वाला मैथड। तो ये मैथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये नीचे वाला मैथड ही है, ये मैथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस मैथड को यहाँ रेफर कर लिया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑर्डर्स डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट, ऑर्डर्स को कलेक्ट करना है, लेकिन कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय गेट यूज़र आईडी, मतलब ये वाला लैम्डा चलेगा, और ये लैम्डा जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट वैल्यू के आधार पे ग्रुपिंग हो जाएगी। अब फिर इसके की में लाइक अगर आपको प्रिंट करना है फ्यूचर में, तो आपको पता ही भाई आईडी से आप क्या निकाल सकते हो, नाम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है भाई कि आईडी हमें मिली गई तो हम यूज़र का नाम भी निकालेंगे, और यूज़र की जो आईडी है वो की में रखी हुई है। सो इस तरह से आप काम कर सकते हो। थोड़ा सा एग्जांपल लंबा था बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आपको काम करना है। और लाइक जब आप ग्रुपिंग करते हो, नेस्टेड लूप्स लगाते हो, तो वहाँ पे बिग O ऑफ n स्क्वायर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जो आपने तरीका मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, जिसके अंदर नेस्टेड लूप लगा रहे थे, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लाइक जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाओगे तो आपका प्रोग्राम स्लो होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n स्क्वायर है, जो कि लाइक मतलब परफॉर्मेंस को हमेशा लाइक हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे यूज़ करते हो लाइक ग्रुपिंग बाय, तो ये थोड़ा सा फास्ट लुकअप करता है, और जो लॉजिक होता है वो क्लीनर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए आपको यूज़ करना चाहिए लाइक स्ट्रीम ईपीआई।
सो ये एग्जांपल आई थिंक हम लोगों ने पहले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था, बट आई थिंक आप समझ गए तो ज़्यादा बेटर है। सो मुझे लग रहा है ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रो टिप एग्जाम्पल टू द, ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। सो नेक्स्ट है कि लाइक हम लोग बहुत बार, क्योंकि हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा होता है, तो हम लोग इनहेरिटेंस हमेशा यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट हमें कोशिश क्या करना चाहिए, हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। मतलब हमें लाइक एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास करना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ कि आप इनहेरिटेंस मत यूज़ करो, इनहेरिटेंस यूज़ करो, बट प्रेफरेंस आप हमेशा कॉम्पोजिशन पे दो। लाइक आप ऐसा मत करो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक क्लास बनाया, लेट सपोज स्पोर्ट्स कार, ठीक है, या मान लो आपके पास 2 क्लासेस हैं, तो हमारे पास लेट यहाँ पे बना लेते हैं। लाइक हमारे पास एक क्लास है कार, एंड लाइक क्लास है कार, एंड एक और क्लास है लाइक हमारे पास यहाँ पे क्लास है स्पोर्ट्स कार, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइक ये कार, ये स्पोर्ट कार है, तो स्पोर्ट कार ऑब्वियसली बात है एक्सटेंड करेगी, लाइक एक्सटेंड करेगी फीचर ऑफ द कार। तो ऐसा कर सकते हो बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। बट अगर लाइक इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग API, या इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग एनी लाइब्रेरी, या आप यू आर नॉट, मतलब आपको हायरार्की पूरी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ छोटे से काम के लिए करना है, तो आप हमेशा यूज़ करो लाइक कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कहता है कि आप ये काम मत करो, आप इफ़ दिस स्पोर्ट्स कार नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली कार, या नीड ओनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार यूज़ करनी है सिर्फ, तो यूज़ करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्राइवेट, लाइक आप यहाँ पे प्राइवेट और कार का वेरिएबल ले लो एंड कार, दैट्स इट। और फिर इसको आप गेटर्स, सेटर्स या फिर कंस्ट्रक्टर की हेल्प से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दो और फिर यूज़ कर लो, अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है इन दैट केस। सो कॉम्पोजिशन गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अवॉइड डीप इनहेरिटेंस ट्री, क्योंकि भाई अगर इनहेरिटेंस करोगे, इनहेरिटेंस ट्री बनेगी तो वो डीप इनहेरिटेंस ट्री बन जाएगी। सो इसकी हेल्प से हमारी जो कॉम्पोजिशन अगर आप यूज़ करते हो तो टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा ईजी होती। तो इसीलिए कोशिश करो हर जगह मतलब इनहेरिटेंस मत घुसाओ, ठीक है। इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस की जगह पे यूज़ करोगे ज़्यादा। इफ़ यू आर बिल्डिंग लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपको फिक्स पता है कि हमारी लाइक हमारी इनहेरिटेंस, हमारी पूरी हायरार्की में ये चीज़ें होंगी, देन वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करो। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को दूसरे क्लास के फीचर चाहिए तो आप कॉम्पोजिशन को वहाँ पे यूज़ करो काम करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट अगर टिप की बात करूँ, लाइक 24 टिप, तो यहाँ में बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी मैथड से कलेक्शन की जगह पे नल रिटर्न कर देते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा हमारी हैबिट होती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्शन रिटर्न करना था बट कलेक्शन अगर नल है तो हमने नल रिटर्न कर दिए। सो ये काम नहीं करना है। अवॉइड रिटर्निंग नल कलेक्शंस, हमेशा कलेक्शंस के लिए हमें एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी कलेक्शन रिटर्न करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप नल रिटर्न करोगे तो नल रिटर्न करने पे चांसेस ज़्यादा होंगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए, और अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोग्राम रन टाइम पे क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो नल को हैंडल भी करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप नल को रिटर्न कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। सो दैट्स वाई आप कोशिश करो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, और उसके लिए डेवलपर को ज़्यादा मेहनत या खुद को मेहनत ना करनी पड़े। क्या करोगे उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भैया हम मैथड से कलेक्शंस डॉट एम्प्टी कलेक्शंस यूज़ करें, चेक लगा करके कलेक्शंस हमेशा जिसके साइज़ 0। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मान लो कार, स्पोर्ट्स कार है, और यहाँ से आपको रिटर्न करनी है, रिटर्न लाइक पहले एक मैथड बना लो पब्लिक, एक आपको लिस्ट यहाँ से रिटर्न करनी है, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ लाइक गेट कार्स, और यहाँ से रिटर्न करनी। आपने कोई इफ़ कंडीशन लगाया, लाइक इफ़ लगा लिया आपने कि अगर कार की वैल्यू नल है तो मैक्स ऑफ द केस लोग क्या करते हैं, यहाँ से नल रिटर्न कर देते हैं। ये नहीं करना आपको, ठीक है, ये नहीं करना आपको। हालांकि ये क्या कह रहा है रिटर्न, ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। क्या करना है यहाँ पे, लाइक आपके पास कलेक्शंस या कलेक्शंस नाम से क्लास है यूटिल के अंदर, उसके पास यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है, आप एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करो, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट को आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, लाइक रिटर्न एम्प्टी लिस्ट दैट इज़ अ इम्यूटेबल, दिस लिस्ट इज़ अ सीरियलाइजेबल। अब जहाँ भी हैंडलिंग कोई कर रहा होगा तो अगर डेटा आएगा, मान लो एल्स चल गया, तो अगर डेटा आया तो डेटा उसने यहाँ से लाइक, ठीक है, लाइक यहाँ से है, तो अगर डेटा आ गया, मान लो ये एल्स चल गया, तब तो उसको हे मिल गया, लाइक कार मिल गया, मान लो टाटा सफारी मिल गई। लेकिन अगर मान लो ये कार की वैल्यू नल हो गई तो उसको एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, तो उसको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा,
उस नल को हैंडल करने के लिए एम्प्टी लिस्ट मतलब नॉर्मली जैसे उसने काम किया वैसे ही, बस वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गई तो वो लूप वगैरह नहीं चलेगा जो उसने लगाया होगा. सो ऑलवेज रिटर्न एम्प्टी कलेक्शंस दैट इज सेफ. ठीक है, वो सेफ होता है. ना एक काम और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कम लोग ये चीज़ करते हैं. लाइक हम लोग को हमेशा लाइक यूज़ करना चाहिए रिकॉर्ड्स फॉर इम्यूटेबल DTOs. तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमें DTOs तो चाहिए होता है और DTOs को लाइक डेटा को हैंडल करना रखना है और इम्यूटेबल है, तो उस केस में भी हम क्लासेस बना देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूज़र का DTO बनाना है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ये मान लो हमें लॉगिन डेटा बनाना है, लॉगिन के लिए लॉगिन रिक्वेस्ट एक DTO बनाना है. तो हम लोग क्या करते हैं लाइक यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, पहले तो क्लास, देन लॉगिन रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हम एक ईमेल चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए. तो हम क्या करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग लाइक ईमेल कॉमा प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ऐसा कर देते हैं. अब इसमें फिर से हमें मैनुअली सारे मेथड्स को लिखने पड़ेंगे लाइक गेटर सेटर सब चीज़ लिखने पड़ेंगे. तो ये काम नहीं करना है. अगर आप जावा 16 के ऊपर का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, 16 या 16 के ऊपर का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड्स. यस, रिकॉर्ड्स जावा का नया फीचर. इन रिकॉर्ड की हेल्प से हम लोग ऑटोमेटिकली गेटर सेटर्स या जो मेथड्स हमें चाहिए DTO के अंदर वो सारे मिल जाते हैं. डिफ़ॉल्ट मेथड्स वी ऑलरेडी गेट. रिकॉर्ड जो होते हैं वो कंसाइज होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, प्रीफर फॉर वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक DTOs और API रिस्पॉन्सेज के लिए प्रीफर्ड, इसीलिए बनाए गए हैं. कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ. आपको लाइक पब्लिक और यहाँ पे यूज़ करना है रिकॉर्ड क्लास या रिकॉर्ड कीवर्ड. ठीक है, एंड फिर अपना यूज़र DTO या लॉगिन रिक्वेस्ट. ठीक है, दैट्स इट. और जो इसका पैरेंथेसिस है यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि हमें चाहिए स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड, दैट्स इट. अब इसके पास ऑलरेडी गेटर स्टेटस होगा जो इसको चाहिए, सारी चीज़ होगी. मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ. लेट सपोज आपको एक लॉगिन रिक्वेस्ट बनाना है, तो यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट अगर बनाना है सो आप क्या कर सकते हो, आप लाइक एक वेरिएबल ले सकते हो लॉगिन रिक्वेस्ट का और न्यू लॉगिन रिक्वेस्ट, और यहाँ email ID पास कर सकते हो. लेट सपोज harsh@dev.in एंड dev.in एंड पासवर्ड में आपने पास कर दिया ओके लाइक abc@123, दैट्स इट. ठीक है, अब हमें गेटर स्टेटस यूज़ करने हैं, तो आप क्या करोगे लाइक प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट, ये देखो ईमेल फंक्शन है एंड लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड नाम से एक फंक्शन है. तो इस तरह से आप गेटर सेटल मिल जाएगा. इवन टू स्ट्रिंग मेथड वगैरह मिल जाता है. तो एक DTO के फीचर जो DTO के पास फीचर होने चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिल गया. यहाँ पे कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने इतना लिखा काम हो गया आपका. सो इसीलिए आपको जब भी API रिस्पॉन्स बनाना है, स्प्रिंग बूट में आप काम कर रहे हो, या एक म्यूटेबल और डेटा होल्डर क्लास बनानी है जिसको हम लोग DTO बोलते हैं, सो उस केस में आपको रिकॉर्ड यूज़ करना चाहिए. और मैक्स ऑफ द लोग अभी भी ये नहीं यूज़ करते जो आपको यूज़ ही करना चाहिए. आई होप आपको समझ में आया होगा. रिकॉर्ड्स कंसाइज होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, प्रेफर फॉर वैल्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक DTOs API रिस्पॉन्सेस. सो आई थिंक आपको इतनी 5 चीज़ें पता चल गई. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नाउ अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट्स चेक करते हैं, लाइक नल वैल्यू चेक करते हैं फॉर द वैलिडेशंस. तो हमें क्या करना है वैलिडेशन के लिए, वी हैव वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग, आपको बताता हूँ. ठीक है, एक हमारे पास अच्छा तरीका काम करने का और नल को चेक करने का. सो यस, हमारे पास हमें यूज़ करना चाहिए ऑब्जेक्ट्स. एक क्लास है ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर नॉन नल, ये वाला मैथड. ठीक है, फॉर द वैलिडेशंस. मैं आपको दिखाता हूँ, इसको दिखाऊंगा तो आप अच्छे समझ पाओगे. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. ठीक है, तो ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेटर है या गेटर है, या मान लो यहीं पे है एंड वी नीड लाइक, मान लो हमारे पास यूज़र था यहाँ पे, और यूज़र की जो ID थी लाइक यहाँ पे प्राइवेट थी, और हमें इसका सेटर बनाना है. तो लाइक हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड सेट ID, और ID के लिए हमें यहाँ पे ID चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट ID को ID में नहीं डालना चाहिए. हमें चेक करना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं यूज़र जो सेट कर रहा है ID वो नल है. तो उसके लिए हमें यहाँ क्या कर दें, इफ़ अगर ID इज इक्वल टू नल, सो इन दैट केस हम यहाँ पे थ्रो कर देते न्यू इललीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, इललीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शंस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक ID इज़ मिसिंग. ये तरीका था पहले ट्रेडिशनली जो हम लोग यूज़ करते थे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें. ठीक है, हाँ, हमें हमारे पास इससे बढ़िया तरीका है, दैट इज़ मोर क्लीनर स्टैंडर्डाइज्ड. ठीक है, नल चेक्स. तो ये वाला तरीका हमें यूज़ करना चाहिए जो रिड्यूस करेगा बॉयलर प्लेट कोड्स को भी और मेक इंटेंट एक्सप्लिसिट.
ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। आपके पास यहाँ पे लाइक हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्टली असाइन करते समय दिस डॉट आई डी में ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ये देखो हमारे पास जावा डॉट यूटिल्स के पास एक ऑब्जेक्ट्स नाम की क्लास है। द क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक यूटिलिटी मेथड्स फॉर ऑपरेटिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स और चेकिंग सर्टेन कंडीशंस बिफोर द ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें बता भी रखा है दीज यूटिलिटीज इंक्लूड्स नल सेफ और नल टॉलरेंट मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द हैश कोड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्निंग द स्ट्रिंग। मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बट मैं एक फीचर आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर नॉन नल, एंड देन यहाँ पे हम लाइक वैल्यू पास करेंगे सबसे पहले आईडी, एंड देन दूसरी जो होगी लाइक मैसेज पास करेंगे कि नेम या आईडी कैन नॉट बी नल। यस, तो हैंडल करने का एक बेस्ट तरीका है नल को हैंडल करने का, नल को हैंडल करने का बेस्ट तरीका, और ये ज़्यादा क्लीनर है और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक हमारे पास ये वाली क्लास थी, तो हल्का सा इसको जूम आउट कर लो, रन करेंगे तो ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट को सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़र 1 में सेट आईडी करते हैं और कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं, परफेक्टली काम करेगा। लाइक 101 ही पास कर देते हैं सेम, ठीक है, एंड रन करेंगे, लाइक रन पे क्लिक करेंगे, विल फाइंड, ठीक है, परफेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, इंटेंशनली नल पास कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे, यस, आप देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट हुई, दैट इज़ नल पॉइंट एक्सेप्शन आईडी कैन नॉट बी नल, और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है मैसेज में, देखो आईडी कैन नॉट बी नल, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक बढ़िया तरीका है काम करने का, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा क्लीनर है, स्टैंडर्डाइज नल चेक है, रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड एंड मेक्स इंटेंट एक्सप्लिसिट। तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइक वैल्यू है तो मिल जाएगी, नहीं है तो एरर आ जाएगी। किस लाइन से एरर आ रही है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। लाइक हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डॉट जावा डॉट ट्रू, नीचे आओ। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ाई करोगे तो और अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर नॉन नल, एंड ये देखो हमारे पास जो वैल्यू है 52 लाइन से एक्सेप्शन आई है यहाँ से। तो इस एक्सेप्शन को आप हैंडल भी कर सकते हो, एंड ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ से आपने सेट किया था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से जनरेट हुई है, यहाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको काम करना चाहिए जब भी आपको नल चेक करना हो, तो ये अच्छा तरीका है, ठीक है, एक नया एक्सेप्शन खुद से थ्रो करने का ना। वो बहुत सारे लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते समय स्ट्रिंग का फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं, बट एक मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। आपको स्ट्रिंग के पास एक मेथड है फॉर्मेटेड, वो वाला तरीका यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा इसको क्लीन करने के लिए एक क्लास और बनाते हैं, थोड़ा और साफ़ सुथरा करते हैं, प्रो जावा example3 डॉट, या बस ठीक है, सो ठीक है। और यहाँ पे बना लेता हूँ लाइक मेन मेथड, ऐसा बना लो, चाहे आप नॉर्मल 25 के अंदर हम लोग नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं, लाइक वॉइड मेन सिंपल, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। सो अब बहुत सारे लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट हमें प्रिंट करना है, और हमारे पास लाइक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट है, और यहाँ पे हमें पास करना होगा लाइक अपनी एक्चुअल स्ट्रिंग। हमने कहा वैल्यू ऑफ एक्स इज़, और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे आप लाइक एस यूज़ करोगे, जो भी यूज़ करोगे, देन आप दूसरे आर्गूमेंट्स में यहाँ पे अपना आर्गूमेंट पास कर दोगे कि एक्स की वैल्यू है लाइक ABC। तो अब स्ट्रिंग हमारी फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट का सेंस क्या है, मतलब फॉर्मेट का मतलब क्या है? फॉर्मेट का मतलब ये है कि हमारे पास इस परसेंटेज एस के पास वैल्यू ऑफ एक्स इज़ एस, ठीक है। दैट मीन्स ये ABC इस एस के पास आ जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो अब देखना यहाँ पे, सो यस, वैल्यू ऑफ एक्स इज ABC। तो ये वाला तरीका बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ कॉमन वे दैट पीपल यूज़, बट आपको क्या यूज़ करना है, आपको एक फॉर्मेटेड मेथड है, और ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग का स्टैटिक मेथड है, बट हमारे पास जो फॉर्मेटेड मेथड है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे ही मेथड है। आपको मैं दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एंड देन स्पेसिफायर डॉट फॉर्मेट, ठीक है, एक फॉर्मेटेड ये रहा मेथड, एंड देन डायरेक्टली यहाँ पे हम ABC पास कर सकते हैं। यस, तो अब क्या होगा, यहाँ पे
परसेंटेज एस के पास, दैट मीन्स ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इसकी जगह पे हमारा ABC ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैं रन करता हूँ, विल सी यस वैल्यू ऑफ एक्सिस। सो ये ज़्यादा रीडेबल है, अलाइन विद द मॉडर्न जावा स्ट्रिंग API डिज़ाइन, ये अलाइन करता है जो मॉडर्न जावा की APIs हैं उन पे, तो आपको ये यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा क्लीन है, रीडेबल है, ये फॉर्मेटेड मैथड यूज़ करना चाहिए। हालांकि अगर पुराना भी यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टैटिक मैथड क्यों यूज़ करोगे जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के पास मैथड है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे स्ट्रिंग आप ऐसे हैंडल करोगे। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग और बहुत ज़्यादा करते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग नए फीचर्स यूज़ ही नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपको जो वैर कीवर्ड है उसको थोड़ा सा वाइजली यूज़ करना चाहिए, हमेशा नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब जहाँ पे टाइप्स प्रेफर हो सकें या इन्फर हो सकें वहीं पे आपको यूज़ करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक मैथड है समथिंग हमने वेयर ले लिया, वेयर में OBJ ले लिया, और यहाँ पे एक मैथड है कुछ भी मैथड है, सम मैथड। अब आप देखो कि ये जो सम मैथड है इट इज़ रिटर्न समथिंग, कुछ भी रिटर्न कर रहा है और आपने वेयर लिख दिया, तो यहाँ पे जब ये आप पढ़ रहे हो लाइन, तो क्या आपको पता चल रहा है OBJ किस टाइप का है? नहीं पता चल रहा है। सो ये अच्छा तरीका नहीं है। इस जगह पे अगर आप यूज़ करोगे वेयर को, तो ये बेस्ट तरीका नहीं है। बट अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, अब ये अच्छा तरीका, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एरे लिस्ट है राइट साइड में एक एरे लिस्ट है, सो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होगा दैट विल बी ऑफ टाइप एरे लिस्ट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करोगे, इट विल बी अ गुड, ठीक है। सो आप यस देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल लिस्ट इज़ नॉट यूज नहीं है, बट देखो लिस्ट जो है वो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये वाला अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे पता है ये क्लियर टाइप रिप्रेजेंट करता है, क्लियर टाइप। तो क्लियर टाइप जब हो तब आप यूज़ करो किसको? वैर कीवर्ड को। 100 जगह हो, 50 जगह हो, ये बेस्ट तरीका होगा। बट जब क्लियर टाइप नहीं होगा, देयर इज समथिंग व्हाट मैथड रिटर्न वी डोंट नो, तो इन दैट केस आपको पर्टिकुलर टाइप यूज़ करना चाहिए, सो दैट कोड आपका ज़्यादा रीडेबल हो, कोई दूसरा पढ़े, दूसरा डेवलपर पढ़े, तीसरा पढ़े, तो चीज़ समझ में है। तो वैर इंप्रूव करेगा रीडेबिलिटी ओनली व्हेन द टाइप इज़ ऑब्वियस, अदरवाइज इट हाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप काम करोगे, ऐसे करके यूज़ डिफेंसिव कॉपीज़ फॉर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यूज़ डिफेंसिव कॉपीज़ फॉर म्यूटेबल कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ डिफेंसिव कॉपीज़ फॉर द म्यूटेबल कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट्स। तो हमेशा कॉपीज़ यूज़ करनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बड़े क्या करते हैं लोग, कोई वेरिएबल को डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली असाइन कर देते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास आपने दिस डॉट टैग इज इक्वल टू टैग कर दिया, तो ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा सही तरीका ये है कि आप जब भी डेटा को रिटर्न करो, आप एक लिस्ट रिटर्न कर रहे हो या कुछ भी रिटर्न करो, तो आपको डायरेक्टली रेफरेंस नहीं रिटर्न कर देना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यू, अगर लिस्ट है या एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट बनाओ, एंड देन आप टैग्स इसके अंदर पास करो। आप यहाँ पे पास करो अपने टैग्स को, एंड देन ये टैग्स में जाके असाइन होंगे, ये टैग्स में असाइन होंगे। प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन से बच जाएगा, एक्सीडेंटल और एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन से बच जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिस्ट को रिटर्न कर दोगे तो उसका रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। इन दैट केस आप क्या यूज़ करो? आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करो टू मेक द कॉपीज़। यही यहाँ पे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज़ डिफेंसिव कॉपीज़ फॉर म्यूटेबल कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट, ठीक है। तो आप कॉपीज़ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल कॉपी एंड ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करो कि आप डीप कॉपी और सैलो कॉपी, या कैसे आप अपने वेरिएबल्स को रिटर्न करना चाह रहे हो, सो दैट जो यूज़ कर रहा होगा कैसे यूज़ करेगा। अगर आपने रेफरेंस रिटर्न कर दिया तो वहाँ से चेंजेस होंगे, तो आपके एक्चुअल स्टेट पे भी चेंजेस हो जाएंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस, जब एक्चुअली एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट ना हो। तो इसीलिए आप हमेशा कंस्ट्रक्टर यूज़ करो सो दैट नई कॉपी क्रिएट हो, एंड देन आप अपने वेरिएबल्स को पास कर दो, या जो भी डेटा है पास कर दो, नई कॉपी बनेगी, उस कॉपी को रिटर्न करोगे, सो दैट एक्सटर्नल एक्सीडेंटल चेंजेस से या एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन से आपका स्टेट बच जाएगा। इस तरह से काम करोगे। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो इस तरह से, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरे बात में क्या कह रहा हूँ। सो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली
अवॉइड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर मनी और द फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में भी और नॉर्मल केसेस में भी और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, लाइक प्राइस लेना हुआ तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। प्राइस लेना हुआ या लाइक फ्लोटिंग पॉइंट आपको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट क्या करते हैं, रेड्यूसेस द राउंडिंग एरर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट इंट्रोड्यूसेस द राउंडिंग एरर्स, नॉट रेड्यूसेस, इंट्रोड्यूसेस द राउंडिंग एरर्स। तो राउंडिंग एरर्स आ सकती हैं, आ जाती हैं और बेसिकली प्रिसीजन की हेल्प से ये चीज़ें होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास एक क्लास है, लाइक हमें डबल को डायरेक्टली नहीं यूज़ करना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। हमारे पास क्लास है बिग डेसिमल, इस क्लास को यूज़ करना चाहिए हमेशा, इस क्लास को यूज़ करना चाहिए in order to like holding and calculating the financials calculations other thing, क्योंकि ये बेस्ट होते हैं फॉर द प्रिसीजन हैंडलिंग। तो अब जैसे यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे आपको यहाँ पे लाइक प्राइस लेनी है तो आप ऐसे कर दोगे डबल एंड प्राइस आपने लिया 10.50, तो ये चलेगा तो, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो यहाँ पे राउंडिंग एरर्स आ सकती है फ्यूचर में जब आपको। तो इसीलिए कोशिश करो कि हमारे पास क्लास बनाई गई दैट इज़ अ बिग डेसिमल, तो आप यहाँ पे न्यू बिग डेसिमल ले सकते हो एंड देन इसके अंदर आप 10.50 ले सकते हो, ठीक है। एंड देन लाइक आप यहाँ पे प्राइस ऐसे ले सकते हो। अब इसमें कोई प्रिसीजन की एरर नहीं आने वाली, जितना मर्जी उतना पॉइंट के बाद वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो बिग डेसिमल हमेशा यूज़ करना चाहिए लाइक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद भी जो एरर्स या दिक्कतें होंगी वो इसे हैंडल कर लेगा। तो बिग डेसिमल इज़ लाइक प्रिसाइज, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, रिक्वायर फॉर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए आपको बिग डेसिमल हमेशा यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास बिग इंटीजर भी है कि अगर आपको कोई लिमिट नहीं चाहिए तो बिग इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग कह सकते हो कि सर इसमें कैलकुलेशंस कैसे होंगे, तो बिग डेसिमल इज़ अ क्लास दैट हैज़ एक्चुअली ऑल द मैथड्स फॉर द कैलकुलेशन। तो इसके पास मैथड्स हैं। इसी तरह इंटीजर के पास भी, बिग इंटीजर के पास भी कैलकुलेशंस के सारे मैथड है, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब एवरीथिंग, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट पार्ट के लिए जावा प्रो टिप जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, फटाफट लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए भाई। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।